हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.3 का 6 नंबर प्रश्न लेके आए हैं। क्या कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, है ना, तो दिखाइए कि साइन टू बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, है ना। मतलब इतना बराबर इतना है ना, साइन टू बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। मतलब इतना बराबर इतना है, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमको प्रूव करना है। लेकिन क्या कह रहा है उससे पहले थोड़ा समझेंगे कि ए बी और सी त्रिभुज है ना, जिसमें ए बी सी के ए बी और सी के अंतःकोण है ना। तो देखिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे इसको कोण ए मान लेते हैं और कोण बी और कोण सी। क्या करें, त्रिभुज ए बी और सी है, जिसमें त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब हो गया ये जो है अंदर में जो कोण बनता है ना, ये इसको अंतःकोण कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, कोण ए बी और सी मिला के कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का मान कितना हो जाता है, ये टोटल हो जाता है आपको 180 डिग्री। ये हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है टोटल। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। देखिए हल करेंगे, लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, है ना। त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों का हो जाता है 180 डिग्री, है ना। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री लिख देंगे, है ना। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि हमको इतना बराबर इतना, मतलब कॉस ए बाई टू, मतलब थीटा कॉस ए इधर प्राप्त करना है। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये ए है ना, ए को इस पार लेके आ जाएंगे बराबर के इस पार, तो प्लस ए है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए एक इधर पद है एक इधर है, तो इसमें हम लोग समान संख्या से गुना भी कर सकते हैं दोनों में, या भाग कर सकते हैं। तो समान संख्या गुना या भाग करने से इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे, बी प्लस सी, इसको 2 से भाग दे देंगे। और यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री है, तो इसको भी 2 से भाग दे देंगे। माइनस ए है तो इसको भी 2 से भाग दे देंगे ना। समान संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ये b प्लस सी बाय 2, है ना, बराबर। अब इसको अगर भाग देंगे तो ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये कितना जगह कट करके 90 डिग्री आ जाएगा ना। 180 डिग्री को अगर 2 से भाग देंगे तो कटेगा ना, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 90 दूनी 18, 2 नवा 18 0, 90 डिग्री, है ना। तो ये माइनस अब क्या आ जाएगा, ए बाय 2, है ना। जब इतना आ जाएगा तो हम लोग इसको ना समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमको देखना क्या है, अब हमको देखना है कि इतना बराबर इतना है, तो एल एच एस बराबर एक पद ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, एल एच एस। अब एल एच एस बराबर, है ना, एल एच एस बराबर क्या दिया गया है, एल एच एस बराबर दिया गया है साइन बी प्लस सी बाई 2, है ना। क्या दिया गया, साइन बी प्लस सी बाई 2, है ना, इतना दिया गया है। तो अब देखिए कैसे बनेगा, साइन है तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, साइन है तो साइन ही लिखते हैं। अब देखिए b प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पे है, तो b प्लस सी बाई 2 इसका मान कितना है, इसका मान इतना आया है, तो हम लोग यहाँ इतना लिख सकते हैं। क्या है, 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, है ना। ये कहाँ से आया है, ये आ गया आपको समीकरण 1 से, है ना। ये समीकरण 1 का है ना, समीकरण 1 से है। समझ में आया आपको।
ये देखिए ये क्या है, जो LHS था हमारा साइन BC/2, तो हम लोग इसको लिख दिए साइन BC/2, तो साइन रहने दिए, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं BC/2, तो BC/2 इसका इतना बराबर कितना है, इतना बराबर आया है 90 डिग्री माइनस A/2, तो हम लोग इसको लिख दिए है ना, 90 डिग्री माइनस A/2, ये समीकरण 1 से, मतलब यहाँ का समीकरण 1 से ये आया है, ठीक है। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है A/2, थीटा का मान कितना है A/2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस, और थीटा का मान कितना है A/2, तो कॉस A/2 हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और हमको क्या प्राप्त करना था कॉस A/2, यही तो प्राप्त करना था, तो ये हमको मिल गया। जब ये मिल गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं RHS, है ना, RHS, और क्या करने के लिए कहा जा रहा था, दिखाने के लिए कह रहा था, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट, ये हो गया आपको आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू।